आज की वीडियो में हम नया न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसका रिकैप करा देता हूँ कल का न्यूमेरिकल्स का आपको। तो जो हमने आपको टी सेक्शन बताया था, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ज़मीन से जो उठा था, तो हमने फर्स्ट सेक्शन लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया करा, फिर इसका जो आया mm² में। फिर इसका जो हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये ज़मीन से उठा हुआ था, तो इसको हमने आधे में काटा तो 75 आया इसका। फिर हमने सेकेंड पार्ट लिया इसका, फिर सेकेंड पार्ट लेने के बाद इसका लेंथ इनटू ब्रेथ करा है, फिर इसका 3000 mm² आ गया था। फिर यहाँ पर इसको भी हमने काटा, तो इसके बाद ये यहाँ पर आ गया है, और इसका आंसर टोटल आया था 111 mm। तो आज की वीडियो में हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको दे देते हैं, सेकंड हम इसको दे देते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशंस में टेक सेक्शन, टेक फर्स्ट सेक्शन, ये ऐसा लिखेंगे तो हमको पूरे मार्क्स देगा। और सेक्शंस के नाम भी लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ABCD दिया है। तो हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर, ये इसकी ये देख लो, लेंथ ये 10 है और ये ब्रेथ ये, तो 10 इंटू 60, तो आ जाएगा 10 इंटू 60, ये आ जाएगा 600 mm²। नहीं 600 mm² आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर हम CG निकालेंगे इसका, CG इसका CG निकालेंगे। इसका CG रहेगा अपन, यहाँ ज़मीन से उठा हुआ है वो टोटल कितना 70 उठा हुआ है, ये टोटल कितना 70 mm, ठीक है। तो 70, तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट ये हमारा ज़मीन से उठा है, तो 70 माइनस में हम इसको ऐसा काटेंगे, ठीक है ना। आपने तो सोचोगे कैसा काटा और कैसा कर रहे हैं, इसको ऐसा काटेंगे। फिर यहाँ पर 70, टोटल 70 हो जाएगा। फिर 70 माइनस 50, सॉरी 60/2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 70 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। इसका CG आ जाएगा 40, तो ये A1 है और ये Y1 है। तो हम अब सेकेंड पार्ट लेंगे, सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर तेरा पॉइंट बना के टेक सेकेंड सेक्शन, सेकेंड सेक्शन का नाम लिखा है EFGH, यहाँ लिख देंगे हम EFGH, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ भी छोटा, कि बाद में अपने को वो ना जाए प्रॉब्लम। या इसका एक डायग्राम बना दिया, इसका यहाँ भी एक बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका एरिया लेंगे। मैं अभी ऐसे रफली कर रहा हूँ, आप करोगे तो अच्छे से करना। लेंथ इंटू ब्रेथ लेंगे इसकी, तो इसकी लेंथ आ जाएंगी यहाँ पर कितनी है 60 × 10, तो 60 × 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 mm, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका, ये A2 आ गया है। अब ये Y2 करना है हमारे को। Y2 के लिए हम करेंगे, ये ज़मीन से उठा हुआ नहीं है, तो हम मतलब 10/2 करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 mm, ठीक है। तो अब हमारे को सेंट्रोइड्स निकालना है। तो सेंट्रोइड्स का फॉर्मूला रहता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, सेंट्रोइड y का ले रहता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपन में A1 प्लस A2, ठीक है। ये यूनिट 3 का न्यूमेरिकल से आगे मैं और सीरीज़ में कराऊंगा, बाकी के न्यूमेरिकल सब देख के बस अच्छे से करना। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। A1 जो अपना आया था हमारा 600 था, यहाँ 600 लिख देंगे हम। और यहाँ Y1 क्या आया था हमारा 40, तो हम इंटू 40 कर देंगे, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर कुछ वो है नहीं, अगले में प्लस है, बस अगले में यहाँ प्लस कर देंगे, ये अलग रहेगा। और यहाँ पर हम A2 लेंगे। अब A2 600 है यहाँ 600, और ये A1 Y1 Y2 क्या है हमारा 5, ठीक है। यहाँ पर A1 और A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, मतलब 600 प्लस 600,
तो मैं आपको ये कैलसी में करके बताता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको ओपन करना है, फिर इक्वेशन के हिसाब से हमारा यहाँ पर लेंगे हम 600 इंटू में 40, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ 600 इंटू में 5 करेंगे, इसका सोल्यूशन आएगा 27,000। अब हमको यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ 600 प्लस 600 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 22.5। तो जैसा मैंने आपको कैलसी में बताया उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 22.5। तो इसका ये आंसर रहेगा, ये इसकी सोल्यूशन